हेलो एस्पिरेंट्स, तो वेलकम बैक टू HCV सॉल्यूशन सीरीज़। हमने क्वेश्चन नंबर 47 तक कर लिया था। नाउ लेट्स सी प्रॉब्लम 48। कंसिडर सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। ओके, प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था? प्रीवियस प्रॉब्लम में एक नदी थी जो 500 मीटर वाइड थी। नदी का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर था और स्विमर 3 किलोमीटर पर आवर से चल सकता था। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसी डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं। इसी डायग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए। और स्विमिंग का स्पीड था 3 किलोमीटर पर आवर। अ मैन हैज़ टू रीच द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो इस बार क्या करना है ना, इस बार मैन को डायरेक्ट अपोजिट टू दी स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ऐसे जाना है कि ये डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाए। तो फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस शो मैन हैज़ टू रीच अदर shore at the point directly opposite to starting point. If he reaches the other shore somewhere else, he has to walk down to this point. Find the minimum distance that he has to walk. ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखिए 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये डायरेक्टली अपोजिट पहुंच जाए, क्योंकि किसी भी एंगल पे चले ये, अगर ये 3 किलोमीटर पर आवर कोई भी एंगल पे चले तो इसका जो इस तरफ में कंपोनेंट होगा ये 5 को पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ ये ड्रिफ्ट होगा ही होगा। चलो फिर भी लेकिन मान लेते हैं कि ये थोड़ा बहुत तो अपोज करे ताकि इसको कम से कम चलना पड़े। तो वो कितना थीटा होना चाहिए, तो वो देखते हैं। ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा। तो इस तरफ में कितना होगा और इस तरफ में कंपोनेंट्स कितना होगा? इस तरफ में 3 साइन थीटा और इस तरफ में 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो अब 3 साइन थीटा मतलब जो टोटल टाइम लगेगा, टाइम इज़ हाउ मच? टाइम इज़ अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 0.5 अपॉन स्पीड इज़ 3 साइन थीटा। ये हमने पहले भी निकाला था, दिस वॉज 1/6 साइन थीटा आवर्स। और ड्रिफ्ट कितना होगा? ड्रिफ्ट विल बी, देखिए, तो ड्रिफ्ट विल बी समवट speed into time. Speed is 5 minus 3 cos theta into time, that is 1/6 sin theta। यानी कि यहाँ से ड्रिफ्ट में मुझे मिल जाएगा 5 sin theta minus 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये ड्रिफ्ट को मुझे मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, चलिए एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट आएगा और वो मैं आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ड्रिफ्ट, ये डी को मैं कुछ और से डिनोट करता हूँ, एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मुझे एक्स को मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, तो dx अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे हम। dx अपॉन डी थीटा क्या होता है? ये u/v फॉर्म है, u/v फॉर्म है ये। तो d/d ऑफ u/v फॉर्म क्या होता है? ये होता है कुछ भी, मान लीजिए डी थीटा ही है, तो this will be v
डी यू बाई डी थीटा माइनस यू डी वी बाई, ये मैं फार्मूला बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये फार्मूला नहीं पता हो, ठीक है। तो u बाई वी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में अगर जब रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला ये होता है, यही फार्मूला हम लगा देंगे। तो साइन थीटा इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा यानी कि 5 कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 3 साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। फिर अब इस बार न्यूमरेटर को सेम रखेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि कॉस थीटा इंटू 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा ये अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस टर्म को हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा को। दिस इज, ये कितना हो गया 5 साइन थीटा कॉस थीटा, 5 साइन थीटा कॉस थीटा, इस टर्म को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके मिलेगा, और 5 साइन थीटा कॉस थीटा इस टर्म को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके मिलेगा, यानी कि टोटल मिल गया मुझे 10 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ से मिला मुझे 3 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मिला मुझे 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मुझे पता करना है ना कि ये पूरा का पूरा टर्म इक्वल टू 0 कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम के लिए यही करते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं वो इक्वल टू 0 कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, ये टर्म क्या होगा, दिस विल बी 5 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा प्लस, क्योंकि साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 5 निकाल लिया तो 5 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो कि साइन 2 थीटा हो गया, और यहाँ पे एक माइनस बाहर निकाल लेंगे, माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम RHS में भेज देंगे तो ये 0, दिस इक्वल टू 0, यहाँ से मुझे tan 2 थीटा मिल गया, विच विल बी 3/5, tan 2 थीटा का वैल्यू मुझे मिल गया 3/5, तो यहाँ से मुझे थीटा का वैल्यू पता चल गया फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, दैट इज 1/2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 3/5, ठीक है। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। अब मुझे डिस्टेंस पता करना है कितना चला होगा, तो बहुत ही सिंपल है, बस थीटा मुझे पता चल गया, यहाँ से अब ये बता दे क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यूज़ बता दीजिए, मतलब इसमें थीटा पुट कर दे और मुझे वो पता चल जाएगा कितना ड्रिफ्ट हुआ है, इसमें मुझे थीटा का सिर्फ वैल्यू पुट करना है, दैट्स ऑल। तो थीटा का वैल्यू कैसे पुट करें, सर मुझे थीटा तो पता नहीं है, ठीक है। तो tan 2 थीटा तो पता है, ये क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/5। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए और tan थीटा के क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आइए, तो 10 tan थीटा इक्वल्स टू 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 tan थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, और
जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो tan थीटा को आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगे। वो दो वैल्यूज़ मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ क्या होगा। ये बहुत ही ईजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। तो tan थीटा के आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगे, दैट विल बी tan थीटा एक आपको मिलेगा माइनस एक सेकेंड ज़रा देख लूँ कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की है। tan थीटा ठीक है, 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा फाइन, 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस 3 फाइन। तो tan थीटा एक तो मुझे मिलेगा माइनस 3.61 और दूसरा मुझे मिलेगा tan थीटा 2 दैट विल बी 0.27। ठीक है। तो देखिए एक tan थीटा मुझे नेगेटिव मिल रहा है, यानी कि ये वाला मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है। क्वाड्रेंट का स्पेलिंग पता नहीं, आप लोग देख लेना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जाने का मतलब समझ रहे हो आप। ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी कि ये कुछ ऐसे इस तरफ, ये तो फिजिबल ही नहीं है, ये वापस ज़मीन की तरफ थोड़ी जाएगा। नहीं तो सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट नहीं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये क्वाड्रेंट्स कैसे पहचानते हैं, इसका एक ट्रिक भी होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप इस पे एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि tan थीटा cos थीटा कैसे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करते हैं, कैसे कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये 90 से बड़ा होगा एंगल, यानी कि ये इस तरफ जाएगा। तो इस तरफ अगर स्विमर जाएगा तो ये देखो, एक तो इस तरफ में ऑलरेडी रिवर का फ्लो है, ऊपर से इस तरफ में एक स्विमर का वेलोसिटी का कंपोनेंट भी आ गया, मतलब कुछ ज़्यादा ही स्पीड से ये ड्रिफ्ट करने लग जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सही है, ठीक है। तो tan थीटा मुझे पता चल गया। अब sin थीटा cos थीटा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे sin थीटा cos थीटा? बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। sin थीटा 2 ये होता है, मैंने पहले ही बताया था, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और sin थीटा क्या होता है, मैं इसके नीचे से 1 एज्यूम कर सकता हूँ ना, तो ऊपर वाला टर्म परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस हो गया। तो sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा को मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 0.277 अपॉन रूट अंडर 0.277 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सिमिलरली cos थीटा 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट अंडर 0.277 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप ये दोनों को सॉल्व कर sin थीटा cos थीटा का वैल्यूज़ निकाल के उसके बाद इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो आपको x का कुछ वैल्यू मिल जाएगा। वो x का वैल्यू मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ क्या होगा कैलकुलेट करके। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना आपको एक्चुअल जेई या मेंस में नहीं देंगे, मतलब अगर देंगे तो कुछ ऐसा एंगल देंगे कि सिंपल सा आ जाए, ऐसे मतलब डेसिमल प्लेसेस में नहीं आएगा वो, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर से आपको डायरेक्टली थीटा का वैल्यू बता देता हूँ और फिर sin थीटा cos थीटा पुट करके उसको x में पुट कर दूँगा। जब इसको देखोगे आप तो tan इनवर्स 0.6 होता है, लगभग 31 डिग्रीज़, 31 तो 1/2 करेंगे तो ये 50.5 डिग्रीज़ आ जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, x अब 15.5 डिग्रीज इसमें पुट करेंगे, दैट इज़ 5 टाइम्स ऑफ sin 15.5 माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos 15.5
ये कुछ आया डिवाइडेड बाई साइन 15.5. दिस इज कमिंग आउट टू बी -5.82. और इसका पता है यूनिट क्या होगा? किलोमीटर्स होगा इसका यूनिट, मतलब इतना किलोमीटर उसको चलना पड़ रहा है. अच्छा, ये माइनस साइन क्यों आया? चलिए इसको समझते हैं. क्योंकि देखिए, हमने जो वेलोसिटी लिया था ना, इस तरफ लिया था, और इस कंपोनेंट में हम माइनस साइन नहीं लगाए थे, यानी कि इस कंपोनेंट इस तरफ को हमने पॉजिटिव मान लिया, ठीक है. और ये ड्रिफ्ट कर रहा है पीछे की ओर, तो इसलिए नेगेटिव आया हमारा. अगर स्टार्टिंग में हमने इस तरफ को अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस को के हिसाब से इसको अगर नेगेटिव माना होता तो डिस्टेंस मुझे पॉजिटिव मिलता. चलिए कोई बात नहीं, ये रेफरेंस को हमने ऐसे एज्यूम किया ही नहीं, हमने कुछ और ही एज्यूम कर लिया. हमने इसको पॉजिटिव लिया है, इसीलिए हमें उल्टा मिला. ठीक है, तो ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था. मतलब इसमें फिज़िक्स आया, मैथ्स आया, मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट्स आए. इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन. एडवांस में आप ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मेंस में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं. An aeroplane has to go from point A to another point B 5 kilometers away due east of north. नॉर्थ के ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कुछ हम एक रेफरेंस मान लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है. तो एक एरोप्लेन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है. दिस इज़ ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 500 किलोमीटर्स तक. अ विंड इज़ ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड. नॉर्थ में विंड चल रहा है 20 मीटर्स पर सेकेंड से. द एयर स्पीड ऑफ प्लेन इज़ 150 मीटर्स पर सेकेंड. ये फिर से वो स्विमर वाला ही क्वेश्चन है. इसमें स्विमर रिवर की जगह पे एयर का स्पीड दे दिया है, स्विमर की जगह पे प्लेन है मेरा, ठीक है. तो वी प्लेन मेरा 150 मीटर्स पर सेकेंड. फाइंड डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच पॉइंट बी. तो बताइए किस तरफ चलना चाहिए. ऐसे देखिए, अगर हवा नहीं चल रही होती तो सीधा सीधा हम जाते हैं इस तरफ में, लेकिन अभी हवा चल रही है, तो मुझे इस तरफ ये जो हवा का कंपोनेंट है वो कैंसिल करना पड़ेगा. तो हम कैसे जाएंगे? तो हम कुछ एक सेकेंड. 500 किलोमीटर अवे ड्यू नॉर्थ, ठीक है. अब मुझे इधर से इधर जाना है. हाँ, तो देखिए ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल विल बी 45 डिग्रीज़. मैं पहले ही बताया हूँ कि मुझे सारे क्वेश्चन से ये पहली बार मैं वीडियो में ही डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, पहले से सॉल्व करके नहीं आता हूँ, इसीलिए मुझे भी थोड़ा टाइम लग जाता है क्वेश्चन की कंसेप्ट को देखने में. तो देखिए मैंने इसमें क्या देख रहा हूँ, ये जो हवा का बहाव है इसके दो कंपोनेंट्स हो गए. एक तो अलॉन्ग द लाइन होगा और एक परपेंडिकुलर टू द लाइन होगा, ठीक है. अलॉन्ग द लाइन होगा 10√2 20 cos 45, और परपेंडिकुलर द लाइन होगा 20 cos 45 10√2, ठीक है. दोनों तरफ 10√2. तो अब हम किसी एक डायरेक्शन में जाएंगे सच डैट मुझे थोड़ा सा ये मिले. मतलब अगर हवा नहीं चल रहा था तो हम तो सीधा पॉइंट टू पॉइंट चलते, लेकिन हवा चल रही है तो हम एक कुछ एंगल पे चलेंगे, थीटा पे. और ये थीटा कितना होगा? ये थीटा इतना होगा कि मान लिया ये थीटा जो है ये वीपी इधर चल रहा है, तो जो वीपी साइन थीटा होगा ना, वीपी साइन थीटा, वो इसको कैंसिल करना चाहिए. यानी कि वीपी
साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 10√2। तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा विल बी 10√2/150। और इसे आप कैलकुलेट करके देखना तो थीटा का वैल्यू आएगा 10 टाइम्स √2/150 इक्वल्स टू, ये बहुत ही छोटा सा एंगल है क्योंकि 150 के मुकाबले 150 के रिस्पेक्ट में 20 मीटर्स पर सेकेंड बहुत ही छोटा एंगल होता है, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी छोटा सा एंगल आएगा ये, दैट इज़ 5.4 डिग्रीज। यानी कि ये बहुत, ये ऑलमोस्ट जो है ना, ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये मेरा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, और ये यहाँ से ये 5.4 डिग्रीज़ का एंगल बनाएगा बस, ठीक है। और पूछा नेक्स्ट मेरे पास टाइम कितना लगेगा इसको, टाइम निकालने के लिए फिर वही बता दीजिए कि इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग प्लेन का कितना वेलोसिटी होगा। तो इस लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी होगा v, उसमें मैं l बोल देता हूँ, दैट विल बी vp cos थीटा प्लस 10√2, दैट विल बी 150 इंटू cos थीटा प्लस 10 टाइम्स of √2. This is coming out to be 163.434 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम किलोमीटर पर आवर से मीटर्स पर सेकेंड के लिए 1000/3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें हम उल्टा 3600/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। या फिर डायरेक्टली ये कितना है, 3.6 है इंटू ठीक है। तो ये आ जाएगा 588.5 किलोमीटर पर आवर। और तो टाइम मुझे पता है, टाइम क्या होता है, टाइम इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 500/588.5। तो टाइम आ गया 500/588.5, दैट इज़ 0.85 आवर्स के अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। Two friends are standing at a distance x apart in an open field and the wind is blowing from A to B. दो दोस्त खड़े हैं कुछ डिस्टेंस पे A और B and wind is blowing from A to B. A beats the drum and B hears the sound. T1, ये एक्चुअली T1 लिखा है, T1 टाइम आफ्टर ही सीज द इवेंट, ठीक है। तो वो T1 टाइम के बाद उसने साउंड सुना। एंड A और B इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। B फिर A और B ने अपने अपने पोजीशंस चेंज किए और फिर से जब A ने ड्रम बजाया तो इस बार उसने टाइम T2 के बाद सुना, ठीक है। दिस टाइम इज T2। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर V and the velocity of wind U. Neglect the time light takes in traveling between the friends. यानी कि मुझे एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ साउंड बताना है और ये V है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ विंड बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले पहला केस लेते हैं, केस 1, जो मेरा करेंटली ये केस है, केस 1। तो इस केस में फिर से भाई टाइम T1 क्या होता है, विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज x
अपॉन स्पीड कितना होगा, ये मेरा v इस तरफ है और साउंड भी इसी तरफ जाएगा u, यानी कि साउंड जो विंड है वो साउंड को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि टोटल स्पीड बढ़ ज़्यादा होगा। और t2 दूसरे केस में फिर से डिस्टेंस होगा x, इस बार क्या होगा कि फिर से मेरा साउंड इस तरफ जा रहा होगा u, बट विंड स्पीड इस तरफ होगा। इस बार जो है विंड अपोजिट में है, यानी कि अपोज कर रहा है u माइनस v। तो यहाँ से मुझे दो इक्वेशंस मिल गए और दो वेरिएबल्स है u और v। यहाँ से u और v के लिए दो लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, सिंपली वैसे ही सॉल्व कर देंगे। तो देख लेते हैं इसे कैसे करेंगे। पहला मैं u प्लस वी इक्वल्स टू एक्स अपॉन t1 और दूसरा आया u माइनस वी इक्वल्स टू एक्स अपॉन t2। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे तो 2u इक्वल्स टू एक्स अपॉन t1 प्लस एक्स अपॉन t2, यानी कि u मेरे को यहाँ से मिल गया 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन t1 प्लस एक्स अपॉन t2। सिमिलरली ये दोनों इक्वेशंस को एक बार हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे v भी मिल जाएगा, दैट विल बी 1/2 एक्स अपॉन t1 माइनस एक्स अपॉन t2। तो यहाँ से मेरे को u और v के वैल्यूज़ मिल गए। अब क्वेश्चन नंबर 51, सपोज a and b in the previous problem change their position in such a way that the line joining between them becomes perpendicular to the direction of the wind while maintaining the separation x. What will be the time lag b finds between seeing and hearing the drum beating by a? ठीक है, अब बोल रहा है कि इस बार जो वेलोसिटी है वो विंड के परपेंडिकुलर जा रहा है, ये मतलब लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब कितनी देर बाद साउंड वेव्स जो है ए से बी तक पहुंचेगी। ठीक है, तो देखिए जो साउंड वेव्स है ना वो हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो इस तक जो साउंड वेव पहुंचेगी वो कौन सी होगी? सबसे पहले तो ये समझिए, इस तक साउंड वेव वो वाली होगी जिसका वो कुछ एक एंगल पे जो जा रही होगी और जिसका कंपोनेंट थीटा इस तरफ वाला कंपोनेंट एग्जैक्टली विंड स्पीड को मैच कर रहा होगा। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया। तो यहाँ से हम बता सकते हैं, मान लिया ये स्पीड ऑफ साउंड इज़ u, है ना, तो u cos थीटा इज़ इक्वल टू v, यानी कि cos थीटा इक्वल्स टू v अपॉन u। सबसे पहला तो ये। दूसरा, अब मुझे पता करना है कि कितने टाइम के बाद ये साउंड बी तक पहुंच रहा है। तो टाइम मुझे पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अभी भी x ही है, डिस्टेंस इज़ x अपॉन स्पीड। इस साउंड का परपेंडिकुलर स्पीड कितना होगा, u साइन थीटा अपॉन u साइन थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा मुझे मालूम है तो यहाँ से मैं साइन थीटा निकाल सकता हूँ। साइन थीटा क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए तो फाइनल टाइम का वैल्यू मिल गया मुझे x अपॉन u √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। दैट्स इट। ये चैप्टर 3 का लास्ट क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 6 particles situated at the corner of a regular hexagon of side moves at a constant speed v. Each particle maintains direction towards the particle at the next corner. Calculate the time particle will take to meet each other. ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसमें क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये इस चैप्टर का और इस सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन है।
और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 के क्वेश्चन सीरीज़। मैं होप करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आया होगा, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि हर बार जो मेरा पार्टिकल है वो नेक्स्ट आगे वाले को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये इसको, ये इसको, ये इसको, ठीक है। तो हर पॉइंट पे जब ये फॉलो करेगा ना, तो हर पॉइंट पे ये हेक्सागन बनाएगा। क्या होगा, कुछ देर बाद ये जब यहाँ आएगा, ये पार्टिकल यहाँ आ चुका होगा, फिर तो ये इसको यहाँ से फिर ये ऐसे फॉलो करने लगेगा, फिर ये ऐसे, तो ये स्पाइरल राउंड करके फिर यहाँ पे मीट करेगा, ठीक है। जब भी ऐसा हो रहा होगा तो जो पार्टिकल है ना, देखिए पहले तो समझ गए ये मीट कैसे कर रहा होगा सेंटर पे। सारे जो पॉइंट्स है ना वो सेंटर पे मीट करेंगे। कैसे करेंगे ये मैंने आपको विजुअलाइज़ करा दिया, स्पाइरल करके सब एक दूसरे से सेंटर पे मीट करेंगे। इस कुछ टाइप के क्वेश्चन में ना बस एक चीज़ आप ख्याल रखना, वी से ये जा रहे हैं, ये एंगल कितना होगा, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। इसका जो टूवर्ड्स सेंटर कंपोनेंट होगा ना वो हर बार सेम होगा, हर बार एक हेक्सागन बन रहा होगा। हर एक हेक्सागन कॉन्सेंट्रिक होगा, यानी कि सेंटर सब हेक्सागन का कॉमन होगा। तो अलोंग द सेंटर जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो भी एट ईच टाइम सेम होगा। वो कितना होगा, डैट विल बी v cos 60 डिग्री। और साइड कितना होगा, a है, सारे साइड्स a होते हैं, a। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम मुझे पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड a अपॉन v cos 60 डिग्री, दैट्स इट। ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, और बहुत ही ईज़िली मैंने इसे सॉल्व किया। आप देखिएगा बहुत सारे जो लोग हैं इसका सॉल्यूशन बहुत ही लेंदी और बहुत ही एक नॉन इंट्यूटिव तरीके से देते हैं। मैंने बहुत ही एक इंट्यूटिव सॉल्यूशन दिया है आपको। दैट्स इट गाइस। इसी के साथ हम लोग ये पूरा चैप्टर 3 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे के पूरे 52 क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल्ड वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।